का एक बार फिर महापंचायत व जिला कलेक्ट्रेट पर होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान संघर्ष के जो नेता है सुखबीर खलीफा जी इस बार फिर मैदान में। क्या हार हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। निश्चित तौर पर जब अपने मूल का सवाल हो, इससे बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं होता। अपनों के बिना सपनों का कोई महत्व नहीं होता। आसमान में ठिकाने किसी के नहीं होते, जो अपनी जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। तो फिर एक बार संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चा ने डीएम कार्यालय पे 25 नवंबर को महापंचायत का ऐलान किया है। आगे की कार्रवाई वही निश्चित होगी। अच्छा, बैठक तो पहले भी हुई थी। बैठक कई बार हो चुकी है, परंतु मिलती है तारीख। इस बार क्या कभी तो अंत होगा, ऐसे नहीं है। हार मानने वाले हम भी नहीं है। नो लाइफ विदाउट फाइट। अच्छा, बगैर संघर्ष के कोई जीवन नहीं होता। संघर्ष करोगे? बिल्कुल। कब तक रहेगा संघर्ष? देखो, काफी गौतम बुद्ध नगर हालांकि हाईटेक है, आर्थिक जिला है और सीएम की खासतौर नजर भी रहती है, लेकिन किसान जो कि देश की मुख्य रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो सड़कों पर नाराज है। ये राह जहां तक जाएगी, रागीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। खैस धनु की डोर, निशानो साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। 25 नवंबर को निश्चित तौर महापंचायत में जाना। आप कुछ कहोगे? जी, तो यही कहेंगे हम तो आपके माध्यम से कि सरकार को ये देखना चाहिए कि बार बार आश्वासन दे के आज तक और समाधान नहीं करा। ऐसा क्यों? क्योंकि समाधान करना ही उद्धार है। किसान नोएडा का बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार को इस चीज में सोचना चाहिए, विधायक को, सांसद को सोचना चाहिए इनमें। क्यों? इसीलिए तो बनाए जाते हैं सांसद विधायक। उन्हीं से उम्मीद थी, कोई डूब गए 10% को लेके भी, और कुछ जगह का 64% भी है। और आबादी की समस्या आए दिन, घर पे बिल्डोजर चलना, नोटिस चस्पा करना, और समाधान के जो फैसले हो उन्होंने में भी दोबारा से ये चाह रहे हैं। ये क्या हो गया? ये हो गए एक जो अथॉरिटी बनाई है, ये हो गए एक अड्डे। और किसके? दलाली के। इन्होंने दलाली के अड्डे बना के सरकार ने अपने नुमाइंदे छोड़ रखे हैं कि ये किसान की जमीन को औने पौने भाव में लेकर महंगे रेटों में बेच दो और किसान को बेघर कर दो। अच्छा, किसान संगठन की बात की जाए, जी, पहले किसानों की समस्या लड़ते थे। आपने देख रहे हो कि अब किसान किसी और ही दिशा में जा रहा है उसका संगठन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कुछ गुमराह करते हैं। जो मेन संगठन है, जो पीड़ित किसान है, उनकी जो संगठन वो कर रहे हैं। अब जैसे हमारे 3 संगठन है, इसमें कोई भी बता दो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। कौन संगठन? 3 नाम। भारतीय किसान परिषद, सुखबीर खलीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी बात कर रहे थे। अलग अलग संगठन को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? बना हमने थोड़ी बनाए। हाँ। ये सरकार की चाल है। सरकार की चाल। हाँ, इन्होंने किसी को बहका के लॉलीपॉप दे के अलग कर दिया, तोड़ फोड़ की है हमारे संगठनों में, इसलिए कि ये इनका समाधान न हो जाए, इनको पैसा न दे जाए। देखो जी, ये हमारी सरकार कोई भी आए, जो आएगी वो कर्जदार है किसान की। तो कर्जदार के घर तो जाना पड़ेगा ना जी। आप कह रहे हो कि संगठन जो लगातार बढ़ रहे हैं वो भी सरकार बनवा रही है। खुद को क्यों बनाएगा संगठन? कोई भी सरकार बनवा रही है। अभी हम में से अलग हुआ है जो, वो किसने करा? नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी ने तो करे। हुआ अलग आपने? ये मंच जो हुआ है, ये भारतीय किसान परिषद में से हुआ, अलग बन गया संगठन। हाँ, अलग बनाया वो, जिसका सुधीर जो है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। तो आपको लगता है कि संगठन लगातार टूट रहे हैं, अलग अलग बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप लोग ही कमजोर हो रहे हैं? देखो जी, ये तो बात दशा है, परंतु एक बात तो सुनो, जब हक बनता है हमारा तो हम तो लेके तो रहेंगे उसे। अब उसके लिए लड़ाई करने का हमारा मकसद है, रोड पाने का हमारा मकसद है। जब बार बार सरकार ये कह रही है, एक को लॉलीपॉप दे दिया और एक को जेल में डाल दिया, जो घर से कहते जब एक बार तो हमारा 10% कटा, मूल में से 90 में मिला, दोबारा 64 जो कोर्ट के आदेश सबके लिए हुए, उसमें से हमें 64 में से 10 काटा। क्यों काटा? ये काटा कि आपको दिया जाएगा। उसे दे क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या बात है? जो सरकार के पास हमारा धरोहर है, धरी है, उसको दे देना चाहिए। बस लड़ाई क्या है? यही तो लड़ाई। कब तक चलेगा? खत्म जब तक चलेगा जब तक सरकार एक बदले 10 बदले, जब तक किसान का हक नहीं मिल जाता। परस्पर लड़ते रहेंगे। क्यों? हमारा काम है जी मांगना, विद्रोह करना नहीं है हमारा मकसद। हमारा को आतंक करना नहीं है, राजनीति करना नहीं है, किसान का मकसद है। और जो नेता हैं ये लोग, इनका मकसद है कि किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो, सबके हित की बात हो, और हित से ही फायदा है, सरकार का भी फायदा। सरकार बनाते हैं तो अच्छी उम्मीद के लिए बनाते हैं। सरकारों को जब बनाया था, ये बनाए थे कि ये समस्या सॉल्व करेंगी। पिछली सरकार ने कुछ नहीं कहा तो अब की सॉल्व करेगी। अब
अंधेर नगरी चौपट राजा वो मिसाल है ना, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो बताओ इसमें कहाँ तक की बात कहें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश आर्य है, मैं भारतीय किसान परिषद का राष्ट्रीय ये उपाध्यक्ष हूं। हमारे साथ जयप्रकाश जी थे जिन्होंने अपनी बात को रखा है साफ तौर से। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात की, पूरे भारत की बात की जाए, किसान रीढ़ की हड्डी कहा जाए, लेकिन इन दिनों किसान नाराज है। आने वाले समय में गौतम बुद्ध नगर में जो कि किसानों का हक है, इनका कहना है कि प्राधिकरण ने उनकी जमीनों को अधिग्रहण किया, जो कि किसान जमीन से अपना परिवार चलाता, घर चलाता था, अब वो अथॉरिटी घुसे। आखिर अब किसान कहाँ जाए, जिसको लेकर संघर्ष मोर्चा किसान का 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन है। उससे पहले प्रेस वार्ता की और अपने मुद्दों को रखा है। अब देखने वाली बात है आखिर किसान जो कि नाराज है वो कब तक नाराज रहेगा, क्या जो मौजूदा सरकार है उनसे उनका हक मिलता या नहीं।